जय माँ शारदे। अभी जो 10 क्लास जो तैयारी कर रहे हैं उसको ये चीज़ को समझना बहुत जरूरी होता है और इसको आइए हम लोग समझते हैं। इतना परफेक्ट समझना है कि पूरे का पूरे याद हो जाने चाहिए। ठीक है, तो देखिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और व्याकरण से जितने सारे आने वाले क्वेश्चन हैं क्या क्या आएंगे उसी टॉपिक पे हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है, तो क्या है सबसे पहले क्रिया। ठीक है, व्यवहारिक व्याकरण में आपका क्रिया आएगा। तो क्रिया में क्या होता है, क्रिया कितने प्रकार के होते हैं, क्रिया किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ जानना है। तो देखिए जैसे क्वेश्चन है क्रिया के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं। सबसे पहला ये जानना है क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो क्रिया कितने भेद होते हैं और कौन कौन होते हैं। क्रिया के दो भेद सभी लोग जानते हैं, आक्रमक क्रिया होता है और सकर्मक क्रिया। ये दो क्रिया होता है। अब बोला जाए आक्रमक क्रिया किसे कहते हैं, तो आक्रमक क्रिया क्या होता है, जो क्रिया बिना कर्म के भी पूरा भाव व्यक्त करता है। पहले काम क्या है, बिना कर्म, जो कर्म नहीं करता है, बिना कर्म किए पूरा का पूरा उसका सेंटेंस तैयार हो जाता है, भाव तैयार हो जाता है, उसको बोलते हैं आकर्मक क्रिया। अर्थात कह सकते हैं कि आकर्मक क्रिया में कर्म की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आकर्मक क्रिया में कर्म का कोई रोल होता ही नहीं है, बिना कर्म के बनते हैं। जैसे कि वह हंसता है, यहाँ पे कर्म नहीं है, क्या है, ये कर्ता है और ये क्या है, क्रिया है। सिर्फ कर्ता और क्रिया मिलके बन गया। इसमें आपको क्या होता है, जरूरत नहीं पड़ा आपको कर्म का। जैसे सकर्मक क्रिया में दोनों समझ में आ जाएगा। सकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं में कर्म का योग होता है, कर्म का होना अनिवार्य है सकर्मक क्रिया में। ठीक है, याद रखना, सकर्मक क्रिया में कर्म होना आवश्यक होता है, उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रमेश फल खाता है। अब इसको देखो, ये अगर मोहन क्या है, मोहन किताब पढ़ता है, अगर हम इसको हटा दें, इसमें क्या है, ये कर्म है। किताब क्या है, ये कर्म है, और कर्म को हटा दें तो क्या हो जाएगा, मोहन पढ़ता है। तो मोहन पढ़ता है क्या हो गया, आक्रमक क्रिया बन गया। और जब किताब बीच में आ गया तो मोहन किताब पढ़ता है, मोहन किताब पढ़ता है। देखिए जैसे कि मैं कलम से लिखता हूँ, कलम से लिखता हूँ, तो यहाँ पे ये क्या है, ये कौन सी क्रिया है, कौन क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं लिखता हूँ, मैं अगर हम कलम को हटा दें, ठीक है, इसको हटा दें तो क्या हो जाएगा, मैं से लिखता हूँ, या तो से भी हटा देंगे, ये दोनों को हटा देते हैं तो क्या होगा, मैं लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ, क्या लिखता है पता नहीं, किससे लिख रहा है पता नहीं, कॉपी में लिख रहा है, कलम में से लिख रहा है, किससे लिख रहा है, कहाँ लिख रहा है, कोई पता नहीं चले तो पता है, तो क्या होता है, आकर्मक क्रिया होता है। समझ में आ रहा है। जब आपको कोई खुद वह ये क्वेश्चन रूप में तैयार है, वो भाव व्यक्त ऐसे कर रहा है कि मैं पढ़ रहा हूँ। अब क्या पढ़ रहा है, कब पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, कुछ पता ना चले तो क्या आकर्मक क्रिया होता है। और जो स्पष्ट पता चले रमेश फल खाता है, अब बोलेगा रमेश खाता है तो कंफ्यूज रहेंगे ना, रमेश खाता है आकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसमें क्रिया कर्म नहीं दिया है, कर्म गायब है। रमेश खाता है, क्या खाता है पता नहीं। ठीक है, क्या खाता है जब पता नहीं चल रहा है तो क्या होगा, आकर्मक क्रिया। और जब रमेश फल खाता है, वह चावल नहीं खाता है, फल खाता है, क्या खाता है, वो फल। जैसे मैं रात को रोटी खाता हूँ, एक आदत हो रहा है, रात को रोटी खाता हूँ, रात को नहीं, दिन को क्या चावल नहीं खाता है, तो इससे पता चलता है सकर्मक क्रिया और कर्मक क्रिया। क्लियर हो गए। सकर्मक माने कर्म सहित, ठीक है, और अकर्मक माने कर्म के बिना। समझ में आ गया। चलिए हम लोग टिप्पणी खुद कर चुके हैं तो टिप्पणी नहीं करेंगे। अब आगे हम लोग अब ये सब याद करने की आपको जरूरत नहीं। इस टाइप का जो क्वेश्चन है, देखो बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है तो हम देख रहे हैं पुस्तक है, क्या पढ़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सकर्मक होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, देखो रोगी गाय का दूध पीता है, तो रोगी पी रहा है, क्या पीता है ये हमें पता है, गाय का दूध पी रहा है, तो ये पता जब है यानी सकर्मक क्रिया है। ठीक है, दरवाजा अपने आप खुल गया, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, दरवाजा खुल रहा है, कौन खोला पता नहीं है, अपने आप खुला, तो ये आकर्मक हो जाएगा। ठीक है, चोरों ने खजाना चुरा लिया, चोरों ने खजाना चुरा लिया, चोरों ने क्या चुराया पता है, तो क्या होगा, सकर्मक होगा। क्या चुराया जब पता रहेगा तो सकर्मक। मैं झारखंड का निवासी हूँ, मैं निवासी हूँ, तो होता है आकर्मक, लेकिन यहाँ कहाँ का निवासी है, झारखंड का है, तो ये सकर्मक होगा। गाड़ी तेज न चलाएं, गाड़ी कैसे चलाना है ये बता रहा है, कैसे चलाना है ये पता नहीं होता तो होता है आकर्मक। पता है तेज ना चलाना है, धीरे चलाना है। ठीक है, तो चलो तुम लोग को समझ में आ गया, समझ में आ रहा है ना।
माँ बच्चों को खिला रही है, अब माँ बच्चों को खिला रहा है, दूध रोटी खिला रही है, दूध भात खिला रही है, मीट भात खिला रही है, क्या खिला रहा है नहीं खिला रहा है ये पता है नहीं है ना। तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, प्रेरणार्थक क्रिया होता है। चलिए थोड़ा सा क्रिया को और बताते हैं। ध्यान देंगे, देखो यहाँ पे क्या है, माँ बच्चे को खिला रही है, क्या खिला रही है पता नहीं, लेकिन बच्चे को खिला रही है। कौन खिला रहा है, माँ खिला रहा है। किसको खिला रहा है, खा तो रहा है बच्चा ना, खिलाने वाला कौन है, माँ है ना। जब इस तरह का शब्द आवे तो ये क्या है, एक प्रेरणादायक वाक्य है, ये प्रेरणा दे रही है। माँ बच्चे को खिला रही है, शिक्षक शिष्य को अभ्यास करा रहे हैं, है ना, शिक्षक शिष्य को अभ्यास करा रहे हैं। एक मैंने देखो, शिक्षक कर्ता हो गया और ये अभ्यास करा रहा है, किसको अभ्यास करा रहा है, कर्म भी है। जब दो नाउन, जो दोनों नाउन है, दोनों संज्ञा, लेकिन यहाँ पे क्या, शिक्षक शिष्य को, यह कितना अच्छी प्रेरणादायक जब वाक्य हो तो सोचो ये प्रेरणार्थक ही होगा, याद रखना है, ठीक है। तो अनेकार्थी शब्द में क्या होता है, यह अनेकार्थी शब्द जैसे दिया है कि निम्न में से जड़ का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो कौन अनेकार्थी नहीं है, कौन अनेकार्थी है। तो अनेकार्थी में होता है जिसका अर्थ अनेक हो, ये पहले समझ जाओ। अनेकार्थी में जिसका अनेक अर्थ हो, जैसे जलज, जलज का अनेकार्थी क्या होगा, तो जलज मैंने क्या होता है, कमल तो होगा नहीं, मोती नहीं होगा, मछली नहीं होगा, बादल, बादल को ही जलज कहते हैं, बादल ही जल को लेके चलता है। श्वेत का अनेकार्थी मैंने श्वेत मने की होता है, सीधे समझो कि श्वेत का मतलब क्या होता है, तो श्वेत का अनेकार्थी, इसका और अनेक अर्थ में हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन देखो कौन नहीं है, क्योंकि श्वेत मने सफ़ेद होता है, श्वेत मने उजला होता है, श्वेत मने सफ़ेदी होता है। तो श्वेत मने यहाँ बोला कौन नहीं है, अनेकार्थी कौन नहीं है, तो श्याम नहीं है, श्याम मने काला होता है, ठीक है। तो ठीक है, ये हम लोग को समझ गए, ज़्यादा इसको ध्यान नहीं देंगे, हम आगे बढ़ेंगे, चैप्टर को समझना है, ठीक है। अली का कौन सा अर्थ नहीं है, तो अली का कली नहीं है। इस तरह से कौन सा शब्द वंश का अनेकार्थी नहीं है, तो वंश का नहीं है पूछा, वंश मने कुल भी होता है, वंश मने बांस होता है, वंश मने जाति होता है, तो कौन नहीं है सो पूछा है, तो कंस को जो बाकी नहीं होता है उसको लगा देना है। रंग का अनेकार्थी शब्द कौन नहीं है, तो रंग मने आपका क्या होता है, रंग का मने वर्ण भी होता है, रंग मने दशा भी होता है, वर्ण मने प्रेम भी होता है, तो वर्ण मने ये नहीं होता है, इसको टिक मारो, ठीक है, घिरना। तो इस तरह से आगे आप लोग खुद इसको समझ लेंगे और किताब से पढ़ लेंगे। चलिए आइए समझते हैं हम लोग अव्यय को, ठीक है। अव्यय को समझना बहुत जरूरी है। अव्यय क्या होता है, किसे कहते हैं, कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, उनके भेद को परिभाषा समझना है। तो अव्यय क्या होता है, शब्द बोले अव्यय माने क्या होता है, अव्यय किसको कहते हैं, ठीक है। कुछ पूछ सकता है अव्यय से आप क्या समझते हैं, अव्यय का परिभाषा दें, अव्यय किसे कहते हैं। तो जो शब्द, कोई भी एक शब्द है, कोई भी शब्द, जो भी शब्द हो, वो क्या, लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण, इन सभी के कारण अपना रूप नहीं बदलता है, रूप बदलता नहीं है, वे अव्यय या विकारी शब्द कहलाते हैं, ठीक है, समझना है। कोई भी एक शब्द हो, जब उस शब्द को देख रहे हैं कि लिंग, वचन, कारक, काल के कारण से अपना रूप नहीं बदल रहा है, जो का त्यों रह रहा है, ठीक है, किसी में कि लिंग, वचन, कारक और काल का कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ रहा है। जैसे कि एक नट्टूलाल है, ठीक है, नट्टूलाल समझता है, कैसे छापता है तुम लोग इस तरह फोटो, ऐसे कितना लोग छाप देता है, ऐसे ऐसे कर देता है, ऐसे कर दिया। ये नट्टूलाल जो है ना, क्या करता है, पानी पड़ रहा है फिर भी खेत में काम कर रहा है, ठीक है, बारिश हो रहा है फिर भी खेत में काम कर रहा है, धूप है फिर भी कर रहा है, सुबह है फिर भी देखो चला गया, शाम को भी चला गया, पूरा काम कर रहा है। तो ये लड़का या अव्यय हो गया, ये अव्यय हो गया, क्योंकि कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है इसको, न धूप का, न पानी का, ठीक है, न ठंडी का, न गर्मी का। तो ये नट्टूलाल क्या हो गया, या अव्यय हो गया। समझ में आया, कहाँ ध्यान है, यहाँ समझो। तो ये हो गया अव्यय। अव्यय का मतलब क्या, लिंग, वचन, कारक और काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसके वजह से ये रूप नहीं बदलता है। जैसे कि एक लड़का है, ठीक है, किसी से नहीं डरता है, बोला गांव के मुखिया से, बोला नहीं डरेंगे, ठीक है, थाने से, पुलिस से, बोला नहीं डरेंगे, पापा से नहीं डरेंगे, शिक्षक से नहीं डरेंगे, ये चारों से नहीं डर रहा है, ये अव्यय हो गया ना, यह विकारी हो गया। किसी से डर तो रखना चाहिए, नहीं रख रहा है, इसका मतलब इससे रूप इसका नहीं बदल रहा है। शिक्षक ने इसको डांटा, नहीं सुधरा, पापा इसको डांटा, नहीं सुधरा, मुखिया जी डांटा, नहीं सुधरा, और पुलिस ने डांटा, नहीं सुधरा।
तो ये अवयव क्या हो गया, अवयव हो गया। समझ में आ रहा है। वचन, लिंग, वचन, कारक और काल, इससे कोई जिसका कारण जब इसका कोई रूप नहीं बदलता है तो क्या हो गया, अवयव हो गया। समझ में आया। जैसे आज, कल, परसों, जल्दी, धीरे, किंतु, परंतु, लेकिन, तथापि, यथा, यथाशक्ति, ये क्या नहीं, ये वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ने में काम करता है, वाक्य को टालने में काम करता है, ठीक है, तो धमकाने में काम करता है। ये सब का काम जो है इस बीच में आके घुसता है। इस पर ये वाक्य के ऐसे जो जगह पे आता है ना, इसको न लिंग, न वचन, न कारक, न काल, कोई इसको नहीं, रूप नहीं बदलता है इन लोग का, ठीक है। चलो अब समझेंगे ये कितने प्रकार का होता है। ये अवयव जो होता है ना, के प्रकार का होता है। ये अवयव क्या चीज़, देखो अवयव होता है ना, वो 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार दिया है, 5 प्रकार, याद रखना 5 प्रकार। पहला क्या है, क्रिया विशेषण। पहला क्रिया विशेषण, बात को मन में कम से कम दोहराओ, ठीक है। इसलिए हम 2 बार बोल रहे थे, आप 3 बार बोलिए कम से कम, याद होता जाएगा। क्रिया विशेषण। दूसरा संबंध बोधक। दूसरा क्या है, संबंध बोधक। तीसरा समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक माने योजक बोलता है, जिसको योजक बोल सकते हैं। विस्मयादि बोधक। विस्मयादि माने द्योतक जो है, ठीक है, विस्मयादि बोधक। और 5वां है निपात। चलो इसको जब इसका परिभाषा समझेंगे तो समझ में आएगा। क्रिया विशेषण माने हो गया क्या, चलिए इसको हम लोग इस सभी को परिभाषा को समझेंगे। उससे पहले दिया समुच्चय बोधक या अवयव का सोदाहरण परिभाषा देना है। तो समुच्चय बोधक बोलता है जो अवयव पदों, पदबंधों, पदबंधों, उपवाक्यों को जोड़ता है। किसको किसको जोड़ रहा है, पद को जोड़ रहा है, पदबंध को जोड़ रहा है और उपवाक्य, ये तीनों को जो जोड़ता है जो अवयव, उन्हें समुच्चय बोधक कहता है। उनको क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक कहते हैं। समुच्चय बोधक किसे कहते हैं, जो अवयव पदों, पदबंधों, उपवाक्यों को जोड़ता है, ठीक है। जैसे और कि मैं आम और केला खाऊंगा, ठीक है। और एवं कि जैसे हम लोग कुछ बात बोलते हैं उसके बीच में एवं आता है, तथा आता है, ठीक है। किंतु, परंतु, इसको लेकिन, क्योंकि, ताकि, है ना। जैसे बोलेगा नाथूराम गौड़ ने महात्मा गांधी को मार दिया, क्यों, क्योंकि आ जाएगा, ताकि वह, है ना। इस तरह से बीच में जो आता है ध्यान देना है। लेकिन कि मैं पढ़ाई करता, लेकिन अब लेकिन में अगर छोड़ दिया तो सोचो बहुत लंबा खींचने वाला है। बीच में ये सब शब्द आ गया तो सोचो कुछ और बोलने वाला है। मैं आपका घर काम करने तो जाता, लेकिन मेरा घर में खुद काम है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन बहुत कुछ हो सकता है, समझा ना। इसको बोलते हैं समुच्चय बोधक अवयव। चलो समांधिकरण, समुच्चय बोधक का उदाहरण देखो। क्या समांधिकरण, देखो इसका स्पष्ट यही पता चलता है। समांधिकरण समुच्चय बोधक, जो 2 या उससे अधिक समान पद, 2, ठीक है, एक ठो, एक, 2, 2 या 3 भी हो सकता है, उससे अधिक, 2 या उससे अधिक पदबंधों, उपवाक्यों को जोड़ता है। इसे वाक्य का एक उपवाक्य बना देता है, ठीक है। एगो वाक्य हुआ, एगो उपवाक्य होता है। जैसे कि जैसे मैं पढ़ता, मैं या तो मैं याद करता, लेकिन आज काम है, आज घर में काम है। तो ये क्या हुआ, ये यहाँ से मैं याद करता, ये तो वाक्य है। लेकिन के बाद ये जो आया, लेकिन आज काम है, आज काम करना है, ये उपवाक्य हो गया। समझ आया उपवाक्य किसे कहते हैं। तो उपवाक्य को जो जोड़ने का काम करता है उसको समांधिकरण और समुच्चय बोधक कहते हैं, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसलिए नेक्स्ट चैप्टर में आगे इसको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा ये सब हो जो है व्याधिकरण बताएंगे, व्याधि सब जितना देख रहे हैं ना, क्रिया विशेषण के उदाहरण, ठीक है। पूरा या वही क्लियर करेंगे, स्थान वाचक की सब जो भी है सारा कुछ क्लियर हो जाएगा आपका। जो एग्जाम से रिलेटेड है वो सारी चीज़ आपको क्लियर होगा।